मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, द्वंद्व अर्थात लड़ाई झगड़ा किसके बीच में? हमारी इच्छा और जो वास्तविकता में घटित होता है, इन दोनों के बीच में जो विरोधाभास है। इच्छा हमारी कुछ होती है और वास्तविकता कई बार उसके ठीक विपरीत हो जाती है। तो इसका कारण होता है हमारा अत्यधिक अपेक्षा रखना। परंतु शादी के पश्चात जब कोई बहन ये अपेक्षा रखे कि अब उसको संतान की प्राप्ति हो जानी चाहिए, अब सही समय आ चुका है संतान प्राप्त करने का, और वो संतान कंसीव भी कर जाती है और खुशियों से उसका दिल दिमाग, उसका रोम रोम भर उठता है। ऐसे में अचानक उसको एक दिन पता लगता है कि जो गर्भ है उसका पात हो गया है। बहुत सारी बहनों की जन्म पत्रिका में मैंने देखा है कि स्पष्ट तौर पर यदि जिसको थोड़ी सी भी ज्योतिष की नॉलेज है, वो बता सकता है कि इस बहन को गर्भपात हो सकता है। परंतु चूंकि अज्ञानतावश, जागरूकता की कमी के कारण हम कुंडली को उतना महत्व नहीं देते जितना कि देना चाहिए, और यह समस्या फिर लगातार बनती चली जाती है। पंचम भाव जो कि गर्भाशय का भाव है, गर्भाशय के विकार का भाव है, यदि एक बार किसी कारणवश गर्भपात हो जाता है तो उस गर्भाशय की एक प्रवृत्ति निर्मित हो जाती है गर्भपात करने की। तो इस श्रृंखला में हमारा यही प्रयास है कि हम कुछ ज्योतिषीय कारणों को जानें और उसका आसान सा उपाय क्या है जो कि आपको संतान प्राप्ति तक लेकर के जाए। तो आज हम चर्चा करेंगे मकर लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि आपके साथ में भी ये समस्या है तो अपनी जन्म पत्रिका आप हाथ में लेकर के जरूर बैठिएगा। यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम उसका भी लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप देख सकें, और अंत में हम उपचार की भी बात करेंगे। मकर लग्न की बहन या कोई भी बहन यदि कुंडली वो ठीक से मिलाकर के विवाह संपन्न नहीं करती है, खास तौर पर पंचम भाव का मिलान ठीक से नहीं किया जाता है, तो ये जो समस्या है ये बहुत आम है। यदि पंचम भाव गड़बड़ है तो ऐसी बहन को बचपन से ही, जब से उनको मासिक धर्म का प्रारंभ होता है, कमर में नाभि के नीचे अत्यधिक दर्द होता है, और ये जो दर्द है ये उनको असहनीय स्थिति तक लेकर के जाता है। तो आइए साथियों, मकर लग्न की एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। यह है मकर लग्न की एक जन्म पत्रिका, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 10 नंबर से ही लग्न प्रारंभ हो रहा है, और लग्न में 10 नंबर का होना अर्थात ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका है। तो पंचम भाव, जैसा कि मैंने बतलाया कि गर्भाशय का भाव है, उसकी बनावट उसमें विकारों का भाव है। तो पंचम भाव यदि पीड़ित है, अर्थात वहां पर राहु या केतु या मंगल या सूर्य, इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह विराजमान है, तो इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में यदि ये बहन गर्भधारण करती है तो बहुत संभावना है कि वो गर्भपात का शिकार हो जाए। यद्यपि यहां पर ये जो ग्रह हैं ये इस जातिका के प्रारंभिक जो शिक्षा है उसमें तो रुकावट पैदा कर देते हैं, परंतु ये उच्च शिक्षा जरूर प्राप्त करती है। संघर्ष करके ही सही, उच्च शिक्षा अवश्य प्राप्त करती है। और कई बार गर्भपात के पश्चात इनको कोई एक ऐसा रोग, खासतौर पर मानसिक जो रोग है, वो इनको आकर के घेर लेता है। दूसरी स्थिति की चर्चा करते हैं साथियों। यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश शुक्र त्रिक भावों में जाकर के बैठ जाए, छठे भाव में, 8वें या 12वें भाव में, तो इसको हम ज्योतिष की परिभाषा में भले ही राजभंग योग कहें, परंतु इनकी दशा अंतरदशा, खासतौर पर शुक्र की हम चर्चा कर रहे हैं, तो पंचमेश शुक्र की दशा अंतरदशा में इनको गर्भपात का शिकार होना पड़ता है। अपने पिता से इनको अनिश्चित ही, निश्चित ही, संभव असंभव, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी रूपों में हमेशा अनबन ही बनी रहती है। रोग जो है वो इनको किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित करते ही रहते हैं, और पुरुष साथियों से सदैव इनको सिवाय धोखे के और कुछ भी प्राप्त नहीं होता।
साथियों, अगली स्थिति है यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश शुक्र नीच राशि के हो जाएं, अर्थात वो दूसरे त्रिकोण जहां पर कि आप 6 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि वहां पर विराजमान हो जाते हैं, इस बहन को सारे सुख मिलेंगे, चारों तरफ इनका दबदबा होगा, उच्च स्तर की लग्जरी लाइफ इनकी होगी, परंतु गर्भपात की समस्या इनके साथ में भी बनी रहेगी। यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव 0 डिग्री के या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के यदि हो जाएं, तो इनका जनसंपर्क तो बहुत होगा, कई लोगों से इनकी जान पहचान होगी, परंतु उस जान पहचान, उस जनसंपर्क को ये भुना नहीं पाती हैं। ईर्ष्यालु अत्यधिक होती हैं और अपने बिजनेस की इनकी इच्छा एक इच्छा ही बन करके रह जाती है। इनको कोई भी चीज बहुत मुश्किल से पसंद आती है जिंदगी में। नींद में खलल लगातार इनके बना रहता है और इस कारण से जो दिन में है, जो जीवन में है, वो चिड़चिड़ेपन का ये शिकार हो जाती है और खास तौर पर ये स्थिति भी इनको गर्भपात की तरफ ले जाने का कार्य करती है। तो बहनों से यही अनुरोध है कि यदि इस प्रकार की कोई स्थिति आपके साथ में है, तो आपको चाहिए कि जैसे ही आपकी गर्भ अवस्था कन्फर्म हो जाती है, आपको चाहिए कि गर्भ अवस्था के प्रथम 3 माह प्रति माह आपको 9 सौभाग्यशाली स्त्रियों को सुहाग की सामग्री भेंट करनी है और इन 3 माहों तक आपको शुक्र के या फिर पंचम भाव जिस ग्रह से पीड़ित है उसके बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जल प्रातःकाल सेवन करना है। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपका गर्भपात नहीं करा सकती। तो आज केवल इतना ही और ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।